और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपका कमेंट्स जो आप करते हैं कि सर किस तरह की बुक जो है लें, किस तरह की बुक पढ़ें। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कला से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो मैंने खुद रखा है, यूज कर रहा हूँ और उसी से मैं अपने चैनल पे जो है आपको क्वेश्चन भी देता हूँ। और कुछ बुक हैं इसमें जो मैंने नहीं रखा है, वो भी मैं आपको इसमें डाल दिया हूँ। उसको भी मैंने जो है मंगवाने की कोशिश की है, लेकिन अमेज़ॉन और जो भी ऑनलाइन आता है उसमें डिलीवरी जो मिलती है वो नहीं आ पा रही है, इसलिए थोड़ा मैं रुका हुआ हूँ लॉकडाउन की वजह से। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आएगा तो कमेंट्स, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपके अंदर जो है बुकों से संबंधित सवाल कम ही होंगे। तो चलिए पहला देखिएगा। पहला है, देखिएगा, भारतीय चित्रकला का इतिहास। इसको लिखा है डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा ने। अविनाश बहादुर वर्मा जी का ये बुक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है राइटर का नाम, ठीक है, अविनाश बहादुर वर्मा। बहुत ही बेहतरीन बुक है भारतीय चित्रकला इतिहास। और इसमें अंदर के चीज़ों को पढ़िएगा, यानी अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें सब अंदर की बहुत बेहतरीन चीज़ें दी हुई हैं और बहुत केयरफुली पढ़ के उसको जो है मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाते रहिएगा पढ़ने के बाद। तो इसके लिए समय भी चाहिए। अब भर्ती का कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए समय भी बहुत ज़रूरत है। और चलिए आगे देखिए, अगली बुक ये देख लीजिए, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। एक ये है डॉक्टर रीता प्रताप का भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास। बहुत ही बेहतरीन बुक है मित्रों ये, और बड़ा ही अच्छा जो है इन्होंने इस बुक में लिखा भी है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास के बारे में, और फिगर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये बुक तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, और इसको तो आपको एकदम रखना चाहिए, ठीक है। आइए अगला देखिए। अगला है, देख लीजिए, आधुनिक चित्रकला का इतिहास। आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरबी साखलकर के लिखा हुआ ये बुक है, और ये भी बुक टीजीटी पीजीटी कला के लिए बहुत बेहतरीन थी। ये तीनों बुक जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये तीनों बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैंने खुद रखा है और मैं इसी से जो है पढ़ाई करता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात है कि आपको आदत ये डालनी पड़ेगी, जिसे जब आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप टीजीटी कला की भर्ती आ गई तो तब आपने जो है ढूंढना शुरू किया, हमको ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए। इसकी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग होते हैं कि पहली मर्तबा हैं सिंगल सब्जेक्ट से, तो एंट्री कर दिए हैं, पढ़े कुछ और हैं, तो उनके लिए भाई सवाल है ही है कि जो है सर किस तरह का बुक पढ़ें। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो ये बुक मंगा लीजिए। इसके अलावा देख लीजिए, समकालीन भारतीय कला एक है। समकालीन यानी आधुनिक कला के जो कलाकार हैं उनके बारे में है, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा हुआ ये बुक है। तो समकालीन भारतीय कलाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि समकालीन भारतीय कला कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा देख लीजिए, भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला, मीनाक्षी कासलीवात भारती का है ये। भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। ये भी बुक मेरे पास है। अभी तक जितनी बुकें ये आप देख रहे हैं ये सभी बुक मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके अलावा ये देख लीजिए, पश्चिम की कला, अशोक के द्वारा लिखी हुई पश्चिम की कला है ये भी पश्चिमी सभ्यता कला के बारे में इसमें बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है। और बुक है तो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, माइनरी हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके नोट्स तैयार होंगे तो आपके लिए बेटर होंगे। एक और आगे देख लीजिए, ये बुक मेरे पास नहीं है मित्रों, ये रिसेंटली जो है इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है। और ये है आपका, देखिएगा इनका फिगर भी दिया हुआ है। ये इतिहासकार लिखते हैं अपने आप, मतलब इतिहासकार भी हैं ये सर राकेश गोस्वामी सर जी हैं, और कला समीक्षक भी हैं। और कई जगहों पे जितने भी हम आप पढ़ते हैं, भीमबेटका, बाग गुफा, भीमबेटका, ठीक है, इन सब जगहों पे जो है ये घूम चुके हैं, ठीक है, और आते जाते रहते हैं। तो भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 आप ऊपर देख सकते हैं, और उसके नीचे भी देख सकते हैं, ये खंड 2 है और ये खंड 1 है। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, रिटेन बाय राकेश गोस्वामी सर। तो राकेश गोस्वामी जी का लिखा हुआ सर, ये प्रयागराज से ये छपती है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ प्राइस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक मैंने रखा नहीं है, इस बुक को मैं लेने वाला हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन और कोविड का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है तब। एक ये देख लीजिए, उन्हीं का बुक ये भी है, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ के लिए भी अवेलेबल है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित इसको बनाया गया है, जो इस समय जो है पाठ्यक्रम में जो भी चेंजिंग हुई होंगी उससे आधारित इन्होंने बनाया है। पाश्चात्य कला और इतिहास, पाश्चात्य कला और इतिहास, ये भी राकेश गोस्वामी सर का ही है, और इसके बारे में भी मैं पढ़ूंगा। मैं जल्द ही इस बुक को लूँगा और लेने के बाद मैं इसके अंदर की जानकारी को लूँगा, ताकि हो सकता है मुझे भी कुछ नया मिले और कुछ नया मैं आपके लिए कर सकूँ, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है आपका, ये देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी स्पेशल कला भाग 2। इसका भाग 1 भी होगा, चूँकि मैंने बस बुक ले लिया है, दिखा दिया है आपको एक देखने के लिए, राकेश गोस्वामी जी का भाग 2। इसका भाग 1 भी होगा, अगर भाग 2 है तो ये है प्रैक्टिस सेट, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन कला से संबंधित होंगे, जिससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और ये देख लीजिए, इस आखिरी बुक का नाम स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स। ये नोट्स राकेश गोस्वामी सर का भी यही है, ठीक है, उनकी ही बुक लिखी है, स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स के नाम से है। इसमें कला के प्रश्न जितने भी टाइप के पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए KVS का हुआ, आपका DSSB का है हुआ, ठीक है, TGT आ ही गया है जो आप देख रहे हैं, PGT हुआ, इसके अलावा और भी जो कला की भर्तियां आती हैं उसके लिए भी जो है ये सभी बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन बुकों को अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, अवेलेबल जहाँ से भी हो, और इसको पढ़िए। लेकिन इस समय पढ़ने का आपके पास इस बुक का समय नहीं है TGT का, क्योंकि आपके पास समय कम है। और मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो से जुड़ के क्वेश्चनों को देखते रहिए, वो क्वेश्चन सब इन्हीं बुकों से बनाए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं। तो यही बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को लेके पढ़िए आगे के भविष्य के लिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इसी साल की भर्तियों में सेलेक्ट हो जाएं, आपको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी ये बुक ज़रूर रखिएगा, ताकि जब आप टीचर बन जाएं तो वहाँ जो है आप बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे सकें। उसके अलावा आज हमारे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स आया थोड़ी देर पहले, ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ आज ही स्पेशल आपके लिए, आपका कमेंट देख के बुक से संबंधित। कोई मिली करके हैं, मिली विश्वकर्मा, उन्होंने लिखा है, सर TGT में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं। मिली जी, TGT के जो पेपर होता है कला का, उसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है जो 125 क्वेश्चन का आता है। 125 क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल 500 नंबर का है मिली जी। और 500 नंबर में आपको कोई इंटरव्यू इस बार नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो क्वेश्चन आप सही करेंगी वो आपका सही होगा, जो गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा 125 नंबर का, और उसमें सभी जो है आपके कला से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक जो भी मैंने आपको बताया उसमें अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मिली जी, और बाकी जो भी हमारे मित्र भाई जुड़े हैं उनके लिए भी, कि इसके अलावा जो है समकालीन जो हमारे पढ़े जाते हैं, समकालीन यानी आधुनिक जो कलाकार हैं हमारे, और चित्रकार जो हैं, कला मूर्तिकार चित्रकार, ठीक है। तो समकालीन मतलब रिसेंट में भी जो इस समय कलाकार हैं, जिन जो है अवार्डेड पा रहे हैं, जिनकी बहुत सारी कृतियाँ निकलती हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम यही कहेंगे कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उनके बारे में जानकारी रखिएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 125 क्वेश्चन में रिसेंट जो कलाकार हमारे हैं, जैसे मान लीजिए सतीश गुजराल साहब जो हैं, जो मर गए, उनके बारे में, और भी कई जो है वो भी कलाकार हैं जो अभी जिंदा भी है, और कुछ लोग जो हैं दुनिया से चले भी गए हैं, तो उनके कलाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। तो वो भी कला से ही संबंधित है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मिली जी आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और जो भी हमारे मित्र भाई बंधु कमेंट्स कर रहे थे TGT PGT बुक से संबंधित, उन्हें भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर ठीक है। तो चलिए आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतर